So hi guys. इस पर्टिकुलर वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट दिस वन कंपनी जो टेक्सटाइल स्पेस में काम करती है और इसका FY 26 का नंबर्स वर एक्चुअली वेरी बैड और ड्यू टू ऑल दिस ड्यू टू बिकॉज ऑफ द टैरिफ सिचुएशन एंड उसकी वजह से उनका जो एक बिजनेस है उनके में उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। और बिकॉज टेक्सटाइल कंपनी है तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा टैरिफ भी लगा था इंडिया पे। आई थिंक अराउंड 45 to 50% का टैरिफ डाला गया था इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे ऑन द टेक्सटाइल स्पेस टू द US। सो इस कंपनी का FY 26 में बहुत ज्यादा इसके जो बिजनेस है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था और इनके नंबर्स भी बहुत ज्यादा खराब आए थे। बट नाउ व्हेन आई रीड द FY 26 रिजल्ट्स और उस पे जो नेक्स्ट ईयर FY 27 का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है, द गाइडेंस इज एक्चुअली वेरी गुड। उनका दे आर सेइंग एक रिवर्सल हो रहा है उनके बिजनेस पे और एक प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट भी है वहां पर। दे आर एक्सपेक्टिंग मार्जिन एक्सपेंशन टू हैपन, रेवेन्यूज टू गो अप एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ उनको दे आर एक्सपेक्टिंग टू हैपन इन FY 27 एंड ऑल दिस बिकॉज दे आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ न्यू प्रोडक्ट मिक्स और अ प्रोडक्ट मिक्स जो जिसमें वो लोग शिफ्ट करने वाले हैं दैट वुड मेनली बी इम्यून टू this tariff situation. So this company which I'm talking about here is called Indo Cotton Industries. So ये Indo Cotton Industries जो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा is a textile company। आपका बेसिकली ये पिलो कवर्स बनाती है, आपके ब्लैंकेट्स बनाती है, मैट्रेसेस बनाती है और जितने भी होम टेक्सटाइल्स बेडिंग्स बेड्स पे जितने भी टेक्सटाइल्स लगते हैं वो सब का काम है इस कंपनी का इन वेरी सिंपल बिजनेस मॉडल लैंग्वेज। आई वोंट गो टू डीप इनटू इट। सो इसके बिजनेस मॉडल का जो स्टोरी है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। पार्ट वन वुड बी द कोर बिजनेस एंड पार्ट टू वुड बी द न्यू बिजनेस। सो इनका जो कोर बिजनेस है was basically a business that was more export driven। ये इंडिया में लिनेन्स बनाते थे, इंडिया में होम बेडिंग्स और होम टेक्सटाइल्स बेडिंग्स, आपका मैट्रेसेस, पिलो कवर्स, ब्लैंकेट्स, ये सब इंडिया में बनाते थे और दे वुड एक्सपोर्ट इट टू द US। दैट वाज द कोर बिजनेस। और जो न्यू बिजनेस है इज बेसिकली अ US मैन्युफैक्चर्ड बिजनेस। अब ये न्यू बिजनेस में दे आर मैन्युफैक्चरिंग दीज प्रोडक्ट्स इन US इटसेल्फ। दैट्स व्हाई ये जो न्यू बिजनेस है इट इज मोर इम्यून टू टैरिफ्स। इसलिए आपको FY 26 में अगर आप इफ यू सी द रिजल्ट्स FY 26 में इनका जो कोर बिजनेस वाला पार्ट था ना जहाँ पे दे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू द US, वो कोर बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ नेगेटिवली अफेक्ट हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने मिले थे। बट इसी केस में जो न्यू बिजनेस था ना दैट हैड ग्रोन वेरी वेल। आई गेस अराउंड 2% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था न्यू बिजनेस का इन FY 23-24 में। इनका 2% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था विच हैज नाउ इंक्रीज टू 17% इन FY 26। सो ये एक पर्टिकुलर शिफ्ट देखने मिलता है इन द न्यू बिजनेस जोन। और न्यू बिजनेस वाला जो एरिया है US वाला, वो एक हाई मार्जिन जोन भी हो जाता है, वहां पे मार्जिन भी उनको ज्यादा मिलता है। अब ये मार्जिन वाला एस्पेक्ट में भी इफ आई हैव हैड टू से दिस कंपनी इज आल्सो ये मार्जिन वाला जोन में भी इफ आई हैड टू से दिस कंपनी इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स। एंड ये कैसे, पहले ये कंपनी क्या करती थी, पहले ये कंपनी वाज मोर इनटू द B2B जोन। मतलब ये प्रोडक्ट्स बनाती थी और एक दूसरे रिटेलर को बेच देती थी। सो बिजनेस टू बिजनेस B2B था जहाँ पे इनके प्राइस पे उतना कंट्रोल नहीं होता था, जिसकी वजह से अ, इनको उतना मार्जिन्स नहीं मिलता था। क्योंकि अगर रिटेलर है, रिटेलर हैज लॉट्स ऑफ सप्लायर्स, राइट? अगर वो एक जगह से उनको अच्छा प्राइस नहीं मिलता है तो दे माइट गो टू अ डिफरेंट सप्लायर, तो वो प्राइसिंग पावर नहीं मिलता था इस कंपनी को उस टाइम। बट नाउ इट इज स्लोली शिफ्टिंग इनटू द B2C जोन। अब वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाला जोन में जा रहे हैं जहाँ उनको प्राइसिंग पावर भी मिल रही है और उनको वहाँ पे हायर मार्जिन एक्सपेंशन का पॉसिबिलिटी मिल रही है बेसिकली। So there are two segments if I had to tell you कि नंबर वन कोर बिजनेस से शिफ्ट होके न्यूअर बिजनेस पे जा रही है। न्यूअर बिजनेस अभी भी आई गेस 17% है, बट देयर स्कोप इज
स्कोप टू ग्रो फ्रॉम देयर इज इमेंस हियर, और वो बोल रहे हैं कि अब न्यू बिजनेस से हम लोग ज्यादा ग्रोथ दिखाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। और न्यू बिजनेस में हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यूएस मैन्युफैक्चर्ड है, तो इम्यून टू टैरिफ भी हो जाते हैं। कोर बिजनेस इज अगेन स्लो ग्रोथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आया था ड्यू टू टैरिफ, तो वो एक केस दे हमेशा रहेगा उनको। Second part is the margin expansion that is happening as they move towards the B2C segment. So ये दो स्टोरी, ये दो एस्पेक्ट्स है इस कंपनी का, और इसी इसी बेसिस पे इस कंपनी को हम लोग एनालाइज करेंगे, और इसी से ये मेन कोर, आई गेस द क्रक्स ऑफ द कंपनी बिकम्स दीज टू सेगमेंट्स हियर व्हिच आई विल बी टॉकिंग अबाउट नाउ। सो इनके अगर नंबर्स पे बात करना होता है, तो आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि FY 26 में इनका नंबर्स वर वेरी बैड, एंड व्हाई, बिकॉज इनका जो कोर बिजनेस था, जो इंडिया इंडिया से बना प्रोड्यूस करके बाहर बेचने वाला जो बिजनेस था, दैट गॉट बैडली हिट बाय ऑल द टैरिफ सिचुएशन, और इसकी वजह से FY 26 के नंबर्स वर बैड। और Q4, अगर Q4 FY 26 का नंबर्स देखो, तो एक छोटा सा रिकवरी टाइप देखने मिलता है यहाँ पर, बट अगेन आई वुडेंट से कि वो रिकवरी फुल फ्लेजेड रिकवरी देखने मिल रहा है, बट इट्स अ साइन कि देयर माइट बी अ डिफरेंट अपटिक कमिंग अप, एक डिफरेंट शिफ्ट देखने मिल सकता है रिकवरी का गोइंग फॉरवर्ड, और उसके लिए अगेन ट्रैकिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो FY 26 में हुआ क्या था? FY 26 में इनका कोर बिजनेस गॉट बैडली हिट, एंड टैरिफ सिचुएशन की वजह से तो इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू पे ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं देखने मिला इनका, रेवेन्यू पे ज़्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिला, एबिटा फॉल हुआ इनका, मार्जिन्स आल्सो डिक्लाइंड अ लॉट, एंड पैट पे भी ओवरऑल बहुत बड़ा फॉल देखने मिला। एंड Q4 के नंबर्स के हिसाब से देखें, तो एक 6% का रेवेन्यू पे ग्रोथ देखने मिला, एबिटा मार्जिन पे इंक्रीज अ बिट, और आपका पैक्ट जो था, प्रॉफिट वर रिलेटिवली फ्लैट। तो एक एक थोड़ा-सा Q4 पे इट वाज़ एक ग्रीन सिग्नल टाइप का हल्का सा देखने मिल सकता है, एंड मोस्ट ऑफ द अ लॉट ऑफ ग्रीन सिग्नल केम फ्रॉम द न्यू बिज़नेस, जो जिसने आई गेस 270 करोड़ का एक रेवेन्यू पोस्ट किया, और अगर उसको हम लोग एनुअलाइज़ करें, तो एक 1080 करोड़ का एनुअल रन रेट के हिसाब से they were running at that level somewhere. But the core aspect here is कि FY 26 के numbers were not very good. But if you see the important aspect with the whole investor presentation, जो भी इनका अभी results आया है, उस पे the core theme, the core story out here is the FY 27 guidance, जो आगे का इन्होंने guidance दिया है, that looks very good। और ये guidance is particularly because इनका जो new business segment है ना, जो segment जहाँ पे ये यूएस पे प्रोड्यूस करके बाहर यूएस पे प्रोड्यूस करके सेल करते हैं, वो वाला सेगमेंट के थ्रू जो इनका ग्रोथ आ रहा है, दैट इज वेरी वेरी गुड। लाइक आई सेड कि पहले 2% का कंट्रीब्यूशन था, और वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ करके 17 टू 19% के रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन पे चल गया है, तो एक ग्रोथ वहाँ पे देखने मिल रहा है हम लोग को। सो FY 27 का जो इनका जो मेन ट्रिगर इज़ FY 27 हियर, जो आगे का इन्होंने गाइडेंस दिया है, दैट्स द मेन इम्पोर्टेंट एलिमेंट। एंड लाइक आई सेड, FY 26 में रेवेन्यू ग्रोथ वाज़ रिलेटिवली वेरी फ्लैट, आई गेस 1% से उनका टोटल रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। But FY 27 में the whole targets, the guidance of the management look very very bullish in इस केस में, और टैरिफ सिचुएशन भी देखे जाए तो थोड़ा सॉफ्टन हो रहा है गोइंग फॉरवर्ड। I'm not too much into what's happening with the tariff situation out there, but कहीं ना कहीं एक टोन समझ में आ रहा है कि टैरिफ सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं सॉफ्टनिंग देखने मिल रहा है हम लोग को। तो FY 27 की गाइडेंस की बात करें, तो रेवेन्यू दे आर एक्सपेक्टिंग रेवेन्यू गाइडेंस टू revenues to grow by 31% there। FY 27 में 31% का रेवेन्यू का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है उन्होंने। वॉल्यूम्स दे बी एक्सपेक्टिंग टू ग्रो बाय अराउंड 12 to 17%। जो कोर बिजनेस से जो रेवेन्यू है, वो दे आर एक्सपेक्टिंग टू ग्रो बाय 17%। न्यू बिजनेस से जो इनका रेवेन्यू है, देर एक्सपेक्टिंग टू ग्रो बाय अराउंड 89%। सो अगेन अ मेजर शिफ्ट दैट मे हैपन, मेजर ग्रोथ दैट मे कम फ्रॉम इज द न्यू बिजनेस वाला सेगमेंट से इनका मेजर ग्रोथ आ सकता है। एबिटा मार्जिन भी देर एक्सपेक्टिंग 2% से इंक्रीज करेंगे, अभी 11% पोस्ट किया था, देर एक्सपेक्टिंग 13% इन FY 27। और
और यही FY27 का ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग टू बी हाई रेवेन्यूज पे ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग एबिटा मार्जिन पे एक्सपेंशन एक पुश होने का चांसेस है। एंड ये सब क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज एक प्रोडक्ट्स शिफ्ट कर रहे हैं मोर टुवर्ड्स द न्यू बिजनेस, और कोर बिजनेस से थोड़ा साइड हट के न्यूअर बिजनेस के तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे उनको बेटर रेवेन्यू विजिबिलिटी भी दिख रही है और वहाँ पे ज्यादा उनको एक मार्जिन एक्सपेंशन भी दिख रहा है। सो अगर ये मुझे कंपेयर करना होता कि हाउ वेयर डू वी सी द FY27 गाइडेंस कंपेयर टू इट्स प्रीवियस पीक, इनका पीक आई थिंक FY2022 से 2024 के बीच में एक पीक आया था इस कंपनी का, उसके बाद से थोड़ा टम्बल डाउन हुआ है। बट अगर उस पीक से हम लोग कंपेयर करें FY27 का गाइडेंस, तो देखने को मिलता है कि जो FY27 का रेवेन्यू गाइडेंस है, इट्स द न्यू हाई दे आर पोस्टिंग, दे माइट बी पोस्टिंग इफ दे एग्जीक्यूट वेल। सो FY27 का अगर ये अज्यूम करके चलते हैं कि इनका इनका रेवेन्यू, इनका जो गाइडेंस है वो मीट होता है, सो FY27 में इनके रेवेन्यूज भी एक न्यू हाई पे पोस्ट होंगे, वॉल्यूम्स भी आपका पीक पे वापस चल जाएगा, कोर बिजनेस से जो रेवेन्यू है उस पे भी एक नया हाई देखने मिलेगा, न्यू बिजनेस वाले सेगमेंट में तो हाई देखने ही मिलेगा, बिकॉज अभी ही ऑलरेडी दे आर पोस्टिंग रियली गुड नंबर्स ऑन द न्यू बिजनेस पार्ट, और वहां से और ग्रोथ देखने मिल सकता है। जो मार्जिन्स वाला एस्पेक्ट है, मार्जिन्स वाला एस्पेक्ट, they had a peak margin of I think around 19 to 20% in 2022 or 2024. I don't remember the exact date, but वो peak margin वो 19 to 20% था। FY27 में they are expecting 13%, तो अभी भी वहां से थोड़ा सा और मार्जिन एक्सपेंशन होना बचा है। बट आप ओवरऑल अगर नंबर्स के लिए देखें, तो आपका रेवेन्यूज पे, कोर बिजनेस एस्पेक्ट्स पे, ये सब और न्यू बिजनेसेस पे, ये सब पे आपको एक नया रेवेन्यू का हाई देखने मिल सकते हैं FY27 इफ दे एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू व्हाट दे हैव प्लान्ड। तो आई थिंक यही है कंपनी का, जो ये इनका न्यू बिजनेस वाला जो सेगमेंट है, जहाँ पे इनका यूएस पे प्रोडक्शन होता है और वहां से सेल होता है, वो देखना इंपॉर्टेंट, वो ट्रैक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आई थिंक दे हैव थ्री प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन द यूएस। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, एक नॉर्थ कैरोलिना पे एक नया इन्होंने चालू किया है, वो वहां पे उनको कैपेसिटी एक्सपेंशन भी मिल रहा है। सो वहां से उनका प्रोडक्शन एंड वॉल्यूम्स का ग्रोथ आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड इन FY27, और उसी के बेसिस पे FY27 का गाइडेंस भी दिया है इन्होंने। सो आई थिंक दैट्स एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हियर कि इस कंपनी का एक रिकवरी आ सकता है इफ दे एग्जीक्यूट रियली रियली वेल। और वो एग्जीक्यूशन, वो FY27 में वो क्या क्या देखना इंपॉर्टेंट है, वहां हम लोग जाएंगे अभी कुछ देर में। But before speaking that valuation के हिसाब से, if I see the company is trading at around 26 to 29 times forward earnings, EBITDA, FY27 का EBITDA I have taken at around 13%, और revenue का growth I have taken at around 30% for FY27। उस basis पे PAT margin, उस basis पे the valuation for this company at FY27 earnings is coming out to be around 26-29 times for a growth for a growth rate of 30 to 32% for FY27। So again, बहुत सारा हो सकता है, a lot of this bullishness and the optimism for FY27 is being priced in by the market, but वो again बार बार ट्रैक करते रहना पड़ेगा, बिकॉज कहीं थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं कंपनी में, तो वहां से थोड़ा सा वैल्यूएशन पे भी हमें प्रॉब्लम्स देखने मिल सकता है। सो देर आर लॉट्स ऑफ की एलिमेंट्स टू सी इन FY27, बिकॉज वैल्यूएशन भी अगर देखें तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स बीइंग प्राइस्ड इन FY27 के लिए, और जिस हिसाब से इन्होंने गाइडेंस भी दिया है FY27 के लिए, मार्केट उस हिसाब से प्राइस भी कर रहा है इसको। और तो FY27 में देर आर की एलिमेंट्स, वो सब देखना है जिसके बेसिस पे आपका वैल्यूएशन भी बहुत सेंसिटिव हो जाता है। सो अब FY27 में हम लोग को देखना क्या है, पहले तो एक आपको क्वार्टर वॉल्यूम्स देखने हैं कि इनके वॉल्यूम्स कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स के से ही आपका रेवेन्यूज का ग्रोथ मिलेगा आपको। फिर आपका कोर बिजनेस का रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, FY27 में दिया गया उनका एक गाइडेंस है कि उनका जो कोर बिजनेस का रेवेन्यू है, दे विल इंक्रीज इट टू 4,000 करोड़ गोइंग फॉरवर्ड। और न्यू बिजनेस का रेवेन्यू दे आर एक्सपेक्टिंग टू डबल, और उसको इंक्रीज करते करेंगे वो लोग 1,500 करोड़ में। अभी आई गेस अराउंड 750 टू 790 करोड़ रुपए चल रहा है उनका न्यू बिजनेस का रेवेन्यू। सो दे आर एमिंग टू डबल इट बाय FY27 टू 1,500 करोड़। तो FY27 का टोटल रेवेन्यू का गाइडेंस है 5,500 करोड़,
which is 35 31% year-on-year growth compared to FY26 revenues. EBITDA margin, I'll have to track if it is moving towards their guidance of 13%, वो देखना है. PAT profitability देखना है. Again, they are saying कि profitability में issues आ सकते हैं because of high depreciation and interest cost. So I would want to see where the PAT is going after that. और इनके कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स कैसे हो रहे फॉर द न्यू बिजनेसेस. लाइक आई सेड कि उन्होंने एक नया प्रोडक्शन फैसिलिटी इन नॉर्थ कैरोलिना चालू किया है. वहां से ग्रोथ कैसा आ रहा है उनका, और कैपेसिटी एक्सपेंशन यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है उधर में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना. सो दीज आर सम की एलिमेंट्स टू सी. वॉल्यूम्स में अगर आपको ग्रोथ देखने, क्वार्टरली वॉल्यूम्स में आपको ग्रोथ देखने नहीं मिलता है तो रेवेन्यू गाइडेंस आपका ऑब्वियसली मीट नहीं होगा. कोर बिजनेसेस और न्यू बिजनेसेस में आपको ग्रोथ देखना जरूरी है, पर्टिकुलरली न्यू बिजनेसेस से, बिकॉज वहां से आपको मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने मिल सकता है, रेवेन्यूज पे भी ग्रोथ देखने मिल सकता है. सो बेसिकली यही है, गाइडेंस का रिस्क है कि आगे देखो गाइडेंस FY27 गाइडेंस इंटैक्ट है कि नहीं. कोर बिजनेस के थ्रू आपका एक्सपोर्ट्स वापस बेटर हो रहा है कि नहीं, बिकॉज अगर आप टैरिफ का सिचुएशन थोड़ा सा अगर सॉफ्टन हो गया है, वहां पर टैरिफ का सिचुएशन थोड़ा ईज आउट हो गया है, बेटर हो गया है, तो वी माइट एक्सपेक्ट एक्सपोर्ट्स टू कम बैक अप फॉर द कोर बिजनेस. जो इंडिया से प्रोड्यूस करके बाहर बेचने वाला बिजनेस था आपका, वहां से यू माइट एक्सपेक्ट दैट टू गो अप इफ द टैरिफ सिचुएशन इज ईजिंग. न्यू बिजनेस का एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है वो देखना है. अगर लाइक आई सेड कि 2% से 19% पहुंच चुका है इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ से कैसे जा रहा है, कैसे मूव कर रहा है वो देखना है. और basically, I think this is the whole story for this company. एक को दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, कोर बिजनेसेस और न्यू बिजनेसेस. कोर बिजनेस वाला बेसिकली इंडिया में प्रोड्यूस करके वो बाहर सेल करते थे, जिसकी वजह से उनको इश्यूज हुए इन FY26 टैरिफ एंड ऑल की वजह से, जिसकी वजह से पूरा उनका बिजनेस थोड़ा बुरी तरह से अफेक्ट हुआ था. एंड न्यू बिजनेस इज द वन विच दे आर ट्राइंग टू produce more in US, so that becomes more immune to the whole tariff situation, और वहां से एक फ्यूचर ग्रोथ भी देखने मिल सकता है. सेकेंड पार्ट इज आपका B2B से दे आर शिफ्टिंग इनटू B2C. अगेन वहां से आपको मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिल सकता है, और मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिल सकता है. सो आई थिंक दैट वाज द की एलिमेंट फॉर दिस कंपनी. अगेन मैं ज्यादा डीप गया नहीं हूँ. एक टेक्सटाइल कंपनी है, बेडिंग्स बनाती है, लिनन बनाती है, पिलो कवर्स, पिलोज, मैट्रेसेस, यही सब बना रही है बेसिकली, एंड एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है. फ्रॉम द कोर बिजनेस, न्यू बिजनेस को ट्रैक करते रहना है. एंड FY27 guidance strong है. FY26 was bad. That's why I thought it's an important company जो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि इनका रिकवरी कैसे जा रहा है, कैसे बढ़ सकता है. Q1 FY27 के नंबर्स भी आएंगे कुछ दिनों में. सो वो भी देखना इंपॉर्टेंट होता है कि इसका रिकवरी कैसे हो रहा है. सो आई थिंक दैट्स द वीडियो ऑन दिस कंपनी, एंड I'll see you guys in the next video. Thank you very much.